थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि एक और जिल्लत, एक और रुसवाई हमें मिल गई है अपनी किस्मत में, जो कि इन प्लेयरों की वजह से आई है। कोई कंपटीशन नहीं रहा जहां पर इंडिया ने पेला है पाकिस्तान को एक और वर्ल्ड कप के मैच में। एक और संडे को जो है वो हमें वही फेस करना पड़ा जो हर वर्ल्ड कप के संडे पे हमें जो है वो फेस करना पड़ता है। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, यानी कि मैच में आप कभी आए ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। राइवलरी का तो मुझे पता नहीं है, राइवलरी तो है ही नहीं, कंपटीशन भी नहीं रहा। क्योंकि राइवलरी तब होती है जब आप कोई दूसरी तरफ से हमला करे, आप हथियार ही डाल देते हैं। हर दफ़ा जो है वो ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई स्टेमिना नहीं है, कोई आपके गेम सेंस नहीं है, कोई कंपटीशन, जज्बा, जुनून, सब कुछ भूल जाते हैं आप लोग जब आप इंडिया के सामने आते हैं। 61 रन से इंडिया ने शिकस्त दी है। यहां पर जो हम बोलते रहते हैं कि आगा जी हमें मैच चाहिए, आगा जी हमें मैच चाहिए। अरे भाई, कोई आगा जी से भी तो पूछे कि आगा जी को क्या चाहिए। आगा जी को चाहिए स्पिरिट ऑफ द गेम, आगा जी को चाहिए हैंडशेक, आगा जी को चाहिए कि जैसे क्रिकेट पहले जमाने में होती थी वैसी होती रहे। अरे भाई आगा जी, पहले आप मैच जीतिए, फिर उसके बाद ये बातें कीजिए। मैच में, पूरे मैच में पाकिस्तान जो 38 ओवर्स हुए, क्योंकि 20 ओवर तो खेले ही नहीं आपने, उन 38 ओवर्स में पाकिस्तान सिर्फ 2 ओवर्स में गेम में था। बाकी के जितने भी ओवर, 36 ओवर हुए हैं, उसमें इंडिया ने आपको रोला है, पीटा है, मारा है, घसीटा है और आपकी हर जगह से जो है वो दुर्गत बनाई है। यहाँ पर जो मैचअप से जो पाकिस्तान ने सोचा था कि पाकिस्तान करेगा, सबसे बड़ा ब्लंडर आगा जी का कि टॉस जीतकर आपने एक यूज्ड पिच के ऊपर डिसाइड किया कि आप जो है वो जा रहे हैं पहले बॉलिंग करने। अरे भाई, आपके पास कौन है? शोएब अख्तर है आपके पास, इमरान खान है आपके पास, वसीम अकरम, वकार यूनुस है आपके पास, जो आप धज्जियां उड़ा देंगे इंडिया की बैटिंग की। और जब आपको एक अर्ली विकेट मिल गई तो एक एजेंट को तो हम निकाल चुके हैं जो कि हारिस रऊफ थे, जो हमेशा मरवा कर जाते थे। लेकिन ये जो दूसरा एजेंट है शाहीन शाह अफरीदी, इसको कब आप निकालेंगे? शाहीन शाह अफरीदी, ना इनके गोडों में जान है, ना इनके बाजू में जान रही है, ना इनकी पास जो पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लाइन और लेंथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लाइन और लेंथ पे बॉल डाल लें। एक विकेट जो पहले अभिषेक की शर्मा जिसको बोलते रहे आगा जी कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, वो इसलिए चाहिए था कि आगा जी प्लानिंग करके आए थे, वो अच्छा प्लान था। वही एक ओवर था जिसमें पाकिस्तान गेम में था जब अभिषेक शर्मा को आपने आउट कर लिया। उसके बाद ईशान किशन, व्हाट अ परफॉर्मेंस! ईशान किशन की क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी। एक ईशान किशन जो है वो आप पर भारी पड़ गया। पूरी तरह से उन्होंने जो बैटिंग की ईशान ने वो कमाल की थी, और जो बॉलिंग सामने से हुई वो भी पैथेटिक थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाहीन शाह अफरीदी, आप में अब वो दम नहीं है। आपको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, आपको डोमेस्टिक जाकर खेलना चाहिए। वहां पर जो है वो अपनी बॉलिंग को दोबारा से इंप्रूव कीजिए और फिर टीम में आइए। इस तरह के जो पर्ची वाला सिस्टम हमने बनाया हुआ है जिसमें हम हर पर्ची को डाल देते हैं टीम में, वो जब तक चलता रहेगा तब तक जो है वो आपकी परफॉर्मेंस 0/0 रहेगी। बुमराह को आपसे ज्यादा इंजरी हुई थी बैक पे, उनको ज्यादा मसला हुआ था, सर्जरी भी हुई उनकी, लेकिन उन्होंने रीहैब कैसे किया? जो एक प्रॉपर रीहैब होता है और उसकी यूटिलाइजेशन जो इंडिया ने की। बुमराह को हर मैच में नहीं खिलाया, बट इन्होंने हर मैच में घुसना होता है, हर लीग में घुसना होता है, हर जो एसोसिएट टीम के मैच में घुसना होता है। और कोई इसमें जो है वो चांस नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी ब्रेक ले लें। जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर आपने खरीदा पीएसएल में, लोग क्या बेवकूफ़ बैठे हुए हैं 8 टीमों पे, जो नसीम शाह बाहर बैठे हुए हैं, उनको आपने मैच क्यों नहीं खिलाया? जो एक बॉलर सलमान अली मिर्जा जो फॉर्म में थे, नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने 3 विकेटें ली थी। मैं बोलता रहा यहाँ पे प्रीव्यू में कि सलमान अली मिर्जा को जो है वो खिलाइए, लेकिन नहीं, आपने वही चले हुए कारतूस जो है वो खिलाने हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कि हर दफा मरवाते हैं, और इस दफा भी मरवाया इन्होंने। जो दूसरा ओवर करवाया और फिर जो आखिरी ओवर करवाया, 31 रन 2 ओवरों में इन्होंने खाए। यानी कि जो हमारे
प्रीमियर पास्ट बॉलर ये बन चुके हैं। ये फास्ट नहीं है, ये पास्ट हो गए हैं, ये प्रीमियर पास्ट बॉलर हैं। और ये जितनी भी इनकी जो इस वक्त आप हाइप बनाते हैं कि शाहीन आ रहा है, ईगल आ रहा है, अरे भाई ईगल की हवा निकल चुकी है, ईगल के पर कट चुके हैं, ईगल के पांव भी टूट चुके हैं। आप घर बैठिए, रिहैब करवाइए, अपनी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो वापस लेकर आइए और फिर आइएगा। बाबर आजम, अरे भाई आपको मैं क्या बोलूं, आपने जो बैटिंग की, जहां पर आपका रोल सेट किया है सलमान अली आगा ने, माइक हैसन ने, कि आप एक्यूमुलेटर हैं, आपसे शॉटें नहीं लगती बाबर। आप जो है वो शॉटें क्यों मारते हैं, और वो भी ऐसी बॉलों पर जहां पर लेफ्ट आर्मर के पास आपका दिमाग बंद हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आती कि लेफ्ट आर्मर जब आता है तो पता नहीं क्या आपके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। हर दफा आप लेफ्ट आर्मर से आउट होते हैं। और अक्षर पटेल, उन्होंने क्या जबरदस्त जो है वो आगे खींचा हुआ बॉल सीधा फेंका विकेटों में। टर्न तो होता नहीं अक्षर पटेल का बॉल, और बाबर आजम ने ऑलमोस्ट स्ट्रेट बॉल जो है उसको आप मिड विकेट के ऊपर से मारने गए, आपकी शॉट बनती नहीं थी। दूसरी तरफ से उस्मान अच्छी इनिंग खेल रहे थे, आपको उनका साथ देना था, पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, लेकिन आपने वही किया जो नीदरलैंड्स के खिलाफ आपने मैच में किया था, वहां पर आप मरवा कर चले गए थे। और सलमान अली आगा, आपने जो कैप्टनसी की है, जो आपने टॉस जीतकर डिसाइड किया कि आपने चेस करना है, आपको याद नहीं है नीदरलैंड्स के खिलाफ 50 रन चाहिए थे, 51 बॉल्स पर 7 विकेटें आपके पास थी। वो चेस आपकी टीम से नहीं हुआ था, वो फहीम अशरफ ने बचा लिया था। वो अगर कैच भी उनका पकड़ा जाता तो वहीं पर हम बाहर हो गए थे। वहीं पर आज जो है वो हम वर्ल्ड कप की टिकट कटवा कर वापस आ रहे थे। आपने सोचा नहीं भाई हमारी बैटिंग करके दिखाएगी। अरे भाई जहां पर बैटिंग में आपके पास वो वाले बैटर हैं जो कि आधा तीतर आधा बटेर हैं, ना इनमें जो है वो प्रॉपर कोई बैटर है। एक बैटर है आपका प्रॉपर फ़खर जमान, जो कि ऑलराउंडर नहीं है, वाकई बैटर है, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। ख्वाजा नाफे वो बाबर आजम की जगह पर आ सकते थे, वो आपने नहीं डाला। यानी कि जो जिनको आपने खुश करना था आपने कर लिया। पाकिस्तान जो सारे यहां पर बैठकर आपको बकअप कर रहे थे, उनको आपने डिसअपॉइंटमेंट दी है। आपकी शक्लें जो बनी हुई थी पूरे मैच में, एक दफा भी पूरे चेहरे पर किसी के भी पाकिस्तानी प्लेयर पर स्माइल नहीं थी। अरे भाई गेम ऑफ क्रिकेट है, आप एंजॉय कीजिए गेम को, इक्वेशन को एंजॉय कीजिए। पूरी दुनिया आपको देख रही है, लेकिन आपके चेहरे टॉस से इतने टेंस थे कि ऐसा लग रहा था कि आप फट जाएंगे प्रेशर से। अरे भाई नहीं लिया जाता प्रेशर तो घर बैठिए, आप चांस दीजिए। अंडर 19 के बच्चे इतना अच्छा खेल कर गए हैं और आप उनको भी जो है वो नीचा दिखा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से। इंडिया ने सेलिब्रेट भी नहीं किया। इंडिया ने जब मैच जीता दे डिड नॉट इवन सेलिब्रेट। उन्होंने बस एक दूसरे से हाथ मारे, हाँ भाई हो गया, चलो अब घर चलते हैं। इनका क्या है, इनको तो हर संडे हम पेलते हैं। सो ये हर दफा जो है ऐसा ही होता है। और हार्दिक पांड्या ने, जो साहबजादा फरहान थे, उनकी विकेट ली। वो हर मैच में जब सेलिब्रेशन पे गन दिखा रहे हैं आप, तो यहां पर आप शॉर्ट पिच बॉल पे क्यों नहीं तैयार थे? आपको पता है हार्दिक पांड्या जो हैं वो हर दफा पाकिस्तान के खिलाफ विकेटें लेते हैं, सबसे कामयाब बॉलर हैं पाकिस्तान के खिलाफ T20 में इंडिया की तरफ से, और वो लेते हैं विकेटें शॉर्ट पिच बॉलिज, शॉर्ट जो शॉर्ट ऑफ द लेंथ वो बॉल डालते हैं। लेकिन साहबजादा फरहान ने जज ही नहीं किया, आप पुल मारने गए जो कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आपने ऊपर से मारना था ऑफ से, लेकिन वो स्किल नहीं है। हर शॉट को आप लपेड़े मारते हैं, जो मिड विकेट से आपकी जो परफेक्ट शॉट है वो आप मारने की करते हैं। टॉप एज हुई, हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कैच होगा या नहीं, वो चलते रहे सीधा और दिखाया उन्होंने कि भाई ये आपकी औकात है। यहां पर पाकिस्तान को अब डिसाइड करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो फेक राइवलरी पैदा की गई है, ये जो पैसे लूटने वाली स्कीम है जिसमें लोगों के पैसे आप खाते हैं, लोग इतनी टिकटें खरीद कर जो है वो आते हैं दूर दूर से लोग, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई श्रीलंका पाकिस्तान से आ रहा है, कोई इंडिया से जो है वो टिकटें लेकर आ रहा है। ये जो 10 दिन ड्रामा आप बेचते रहे बॉयकॉट का, वो ड्रामा जो है उसको बंद कीजिए। जो एक्चुअल गेम है, जो गेम ऑफ क्रिकेट है, जो ग्राउंड में खेली जाती है, उसमें आप इतना पीछे हैं इंडिया से कि आपको अभी 10-15 साल लगेंगे इंडिया के बराबर आने में, जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है। माइक हैसन जो कोच बने फिरते हैं, आपका पूरा का पूरा जो 2025 था जिसमें आपने बोला
कि हमने जो है वो हर टीम को हरा दिया, मैं बेस्ट कोच हूं, मैंने इसको हराया, मैंने उसको हराया। अब आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ऑस्ट्रेलिया वाले बिग बैश खेल कर आए थे, अभी आंखें नहीं खुली थी उनकी, वो जंपर भूल गए थे, वो सोच रहे थे कि यार हम यहां पर क्या करने आए हैं, और उनको आपने 3-0 हरा दिया। उसमें भी आपने चेस नहीं किया एक दफा, और आज आपने डिसाइड किया कि आप चेस करेंगे। जब 2-0 से सीरीज भी जीत गए थे तब भी आपने ट्राई नहीं किया। और इंडिया तो हमेशा यही करता है, वो तो पहले बैटिंग करता है। सो माइक हैसन की जो रीडिंग है ऑफ द गेम कि जी टॉस जीत कर जो है वो इसलिए बॉलिंग की थी कि बॉल जो है वो ज़्यादा टर्न हुई पहली इनिंग में। अरे भाई आप देखिए कि आपके जो टर्नर, आपके जो बॉलर थे सलमान अली आगा, वो टर्न करते हैं, आपके सैम है वो टर्न करते हैं, स्लो फेंकते हैं, टर्न करते हैं, जो आपके अबरार हैं उनकी बॉल टर्न होती है, ठीक है, जो उस्मान तारिक है उनकी नहीं होती। लेकिन जो इंडिया के बॉलर्स हैं उनमें तो सिर्फ कुलदीप यादव की बॉल टर्न होती है। आपने 18 ओवर डाले स्पिन के, इंडिया ने सिर्फ 2 ओवर एक्चुअल जो उनके स्पिनर हैं जो टर्न करते हैं वो कुलदीप यादव हैं। उन्होंने तो रिंकू सिंह से बॉलिंग कराई, तिलक वर्मा से बॉलिंग करवाई, अक्षर पटेल, वरुण, उनकी तो बॉल टर्न होती ही नहीं। तो कैसे आपने ये स्टैट बिल्ड कर लिया कि दूसरी इनिंग में बॉल टर्न नहीं हुई इसलिए हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था? आपका डिसीजन बिल्कुल गलत था। उस्मान तारिक को आप लेकर आए लेट, जब उस्मान तारिक को आपने पावर प्ले के बाद आपने रखना था। जो आप बोलते रहे कि ट्रम्प कार्ड है, पूरी दुनिया जो है वो बोल रही थी कि उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, लेकिन आपने क्या किया? उस्मान तारिक को आप जो है वो 11वें ओवर में लेकर आए। अरे भाई किसने लिखा है ये टेम्पलेट जो आप जिसको फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली? गेम अवेयरनेस भी कोई चीज़ होती है। एक प्लेयर जो है मारी जा रहा है ईशान किशन, उसके खिलाफ आपने कोई भी टैक्टिक यूज़ नहीं की, आप उसकी लेग पर बॉल डालते रहे, आप उसको जो है वो ऑफ पर बॉल डालते। ऑफ पर ईशान किशन का स्ट्राइक रेट जो है 122 का है, लेकिन अगर आप उन्हें लेग पर देंगे और मिडल पे देंगे तो वो स्वीप मारते हैं, पुल मारते हैं, उस पर 257 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये डिफरेंस है। आपने गेम रीड की ही नहीं, आपने उन पे होमवर्क ही नहीं किया, आप सिर्फ अभिषेक पे होमवर्क करके आए थे और पेपर में ईशान किशन आ गए और उन्होंने आपको लताड़ दिया। हर दफा ऐसा ही होता है। पहले पिछले एशिया कप के फाइनल में तिलक वर्मा जो थे उन्होंने मारा था, उससे पहले अभिषेक ने मारा था, उससे पहले कोहली मारते रहे हैं, अब ईशान किशन आ गए हैं। हर कोई हर जगह पर हमें मारता आ रहा है और हम लोग कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, हथियार डाल देते हैं। कंप्लीट सरेंडर है यहाँ पर। कोई स्किल कहीं पर भी मैच नहीं करती, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में, ना ही आपके जो ऑलराउंडर्स हैं सो कॉल्ड शादाब, जो कि इस टीम में जगह ही नहीं बनती। जिनकी जो शादाब हैं उनकी जगह कैसे बनती है, कहां से बनती है? 1 ओवर 17 रन, फिर मिस फील्डिंग का चौका, फिर जहां पर तिलक वर्मा बॉलिंग करने आए वो आप उसको तारा बना रहे हैं, जो आप छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है। फिर उसके बाद नवाज फुल टॉस बॉल पर, कुलदीप यादव की फुल टॉस बॉल पर जो है छक्का मारने जा रहे हैं और वो भी उनसे नहीं लगा। और नीचे से उस्मान खान जो थे उन्होंने अच्छी बारी खेली, वो लगे के बैटर हैं, लेकिन फिर भी वो भी रीड नहीं कर पाए। हर बॉल को वो बाहर निकल कर खेल रहे थे। अक्षर पटेल ने जब उनको पकड़ लिया कि ये बाहर आ रहा है तो उन्होंने खींच के बॉल डाली और वो स्टंप हो गए। सो यहां पर पाकिस्तान जो है अब उसको लेने के देने पड़ गए हैं। यूएसए नंबर 2 पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान नंबर 3 पर है ग्रुप में, और अब नबीबिया के खिलाफ आपका क्वार्टर फाइनल हो गया है और उस मैच में बारिश भी है और दूसरा वो मैच शॉर्ट भी हो सकता है। अगर वो शॉर्ट होगा तो एसोसिएट टीम जो है वो बेहतर आ जाती हैं और उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर होश के नाखून लेने पड़ेंगे मोहसिन नकवी को। जो डिसीजंस आप लेते रहे हैं ऑफ द फील्ड, आपने जो है वो अच्छे डिसीजंस लिए, लेकिन जहां पर आपको एक्चुअल जो आपका रोल है पीसीबी का, आप जो चेयरमैन है वहां पे आप 0/0 है, आपकी टीम 0/0 है। आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर जो है वो कोचेस, कप्तानी बिल्कुल जीरो रही है और आपको ये प्लेयर निकालने पड़ेंगे। शादाब, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, दीज गाइज नीड टू गो होम। दे डोंट डिजर्व टू बी इन पाकिस्तान टीम एनी मोर। इनको निकालिए, फॉरेन से पहले निकालिए और अच्छे प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जो अंडर 19 में परफॉर्म कर रहे हैं, जो अहमद दानियाल हैं, जो समीर मनास हैं, अली रजा हैं, ये लेकर आइए। मेहरान मुमताज़ हैं, इतने अच्छे आपके पास प्लेयर नीचे पड़े हुए हैं, उनको लेकर आइए। वही आपको इस जगह से निकाल सकते हैं, वरना इनकी बस की तो बात नहीं है।
वेरी डिसअपॉइंटिंग शो, बोरिंग मैच था, मजा ही नहीं आया। आप देख रहे होते हैं कि कॉन्टेस्ट होगा, कॉन्टेस्ट तो दूर की बात है, यहां पर आप कॉन्टेस्ट में सिर्फ नाम के लिए शो अप होते हैं ना, वही आप हुए हैं। इससे बेहतर था बॉयकॉट ही करते, कम से कम हमें ये जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती जो आज सही है पूरे पाकिस्तान ने। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। होपफुली यहां पर बकअप करे पाकिस्तान टीम, किसी तरह सीखे इस चीज से। और प्रेशर बड़ी गेम जो होती है, जो इतनी बड़ी गेम होती है, उसमें जब आप हारते हैं तो फिर टूर्नामेंट पूरा का पूरा जो है वो बढ़ जाता है और वहां पर फिर मसले आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं सलमान अली आगा कैसे कप्तानी करते हैं, स्पेशली नबीबिया के खिलाफ। होपफुली दे कैन कम बैक एंड गेट इनटू सुपर 8। और फिर आपके पास जो है वो 3 टीमें हैं, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है। 2 मैच जीतकर आप सेमीफाइनल में स्टिल जा सकते हैं। लेकिन बहुत उम्दा बैटिंग, बहुत उम्दा कप्तानी, बहुत उम्दा कोचिंग करनी पड़ेगी, वरना आपकी दाल यहां पर नहीं गलने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।